ट्रांजैक्शनल क्वेरी। ट्रांजैक्शनल क्वेरी क्या होती है? यूजर कुछ भी अगर सर्च करे, जो कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करता है, तो उसका जो इंटेंट होता है, जो वो उसे नियर फ्यूचर में खरीदना होता है। जैसे कोई अगर सर्च करता है कॉफी मेकर, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, तो आज नहीं तो कल कुछ ही दिनों में उसे खरीदने की उम्मीद करता है, तभी वो ऐसे कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल करके वो सर्च करता है। स्पेशली जब उसमें पीछे आगे ऐड करता है बाय, शॉप, डिस्काउंटेड, तो क्लियर हो गया जाता है कि ये कुछ ना कुछ खरीदेगा। ऑनलाइन शॉपिंग को ही पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग को ही ट्रांजैक्शनल क्वेरी कहा नहीं जाता। जरूरी नहीं है कि यूजर अपना एटीएम या डेबिट कार्ड निकाल के वो खरीदेगा। लैपटॉप है या मोबाइल है या फिर कुछ भी है, कपड़े हैं या जूते हैं। और ट्रांजैक्शनल क्वेरी में जीमेल में आप अकाउंट बनाते हैं, वैकेशन के लिए रेस्टोरेंट या होटल सर्च करते हैं, या फिर कोई छोटा सा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो इसे भी ट्रांजैक्शनल क्वेरी कहा जाता है। आज नहीं तो कल उसमें पैसे खर्च होंगे, जिसमें पैसे खर्च होंगे वो ट्रांजैक्शनल क्वेरी हो जाएगी। जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, अगर आपको आप कवर अप करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शनल क्वेरी को कवर अप करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, इंफॉर्मेशन में, तो वो कैसे होगा कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट जो कुछ भी होता है वो पेड एडवर्टाइजमेंट कवर अप कर लेती है। पेड एडवर्टाइजमेंट बट ऑब्वियस से क्यों करती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने कि जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया होगा बट ऑब्वियस से उसका कुछ आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने इतने इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। चाहे वो सर्च इंजन है या कोई प्रोडक्ट की कंपनी है, सर्च इंजन क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैंने सर्च इंजन बनाया है, उसके जो कुछ भी खर्च मुझे लगा है, तो उसमें लोग एडवर्टाइज दे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत इनकम हो और जो मेरा एक्सपेंस है वो कवर अप हो जाए। कंपनी की बात करें तो उसकी जो प्रोडक्ट है बिकेगी कब? जब उसने बनाई होगी, बनाने के लिए जो कुछ भी उसने खर्च किया है तो उसकी वो एडवर्टाइज देगा, तो एडवर्टाइज का भी उसे खर्च लगेगा। तो जो कुछ भी उस इन्वेस्ट किया है तो वो एडवर्टाइज देने के बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि जो मैंने एडवर्टाइज दी है उसका मुझे रिटर्न मिले। रिटर्न माने कि उसका मुझे कस्टमर मिले और वो कस्टमर से मैं कुछ इनकम अर्न कर सकूं। तो ऑनलाइन में सबसे बढ़िया क्या आता है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में? PPC, पे पर क्लिक, ये सबसे अच्छी बात है। PPC, पे पर क्लिक माने आपने किसी जगह अपनी एडवर्टाइज दी है तो जितनी क्लिक्स होगी उतने ही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर में होता है वैसा नहीं कि अगर आपको आज की न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो इतना, ये आपका फिगर है, यहाँ पे पेज 1 पे इतना, पेज 2 पे इतना, पेज 3 में इतना, लास्ट पेज में इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे, ये फिक्स अमाउंट हो गया। यूजर उसे देखेगा या नहीं देखेगा ये बात उसमें आती ही नहीं है। आप छोटी सी देंगे, बड़ी सी देंगे, ऐसा कुछ उसमें आता ही नहीं। यूजर ने शायद जो आपके जो यूजर्स है जिसे आप कवर अप करना चाहते हैं उसने आपकी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखी ही नहीं है, तभी आपको पे तो करना ही होगा। PPC में ऐसा नहीं आता। यूजर जब उस पर क्लिक करता है एडवर्टाइज को देखने के बाद तो ये कंफर्म हो जाता है कि यूजर ने आपकी वेबसाइट पे विजिट की। क्लिक की मतलब आपकी वेबसाइट ओपन होगी माने कि उसने आपने की वेबसाइट की जो एडवर्टाइज थी गूगल के सर्च इंजन में या फिर किसी सर्च इंजन में उसने क्लिक की तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे। और एक सर्वे के मुताबिक ये भी जाना गया है कि यूजर नेचुरल रिजल्ट पेज, जो रिजल्ट पेज आता है उसमें जो नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं, नेचुरल रिजल्ट्स माने जो पेड नहीं किए जाते, जो अपने मुताबिक गूगल रिलेवेंट समझ के दिखाता है, उससे ज्यादा पेड रिजल्ट पे क्लिक करता है जब वो स्पेशली ट्रांजैक्शन कोई करना चाहता है। जब जो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, नेविगेशन क्वेरी और इंफॉर्मेशन क्वेरी के बारे में ये हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ खरीदना चाहता है तो जैसे कि डिस्काउंटेड शूज या डिस्काउंटेड
क्लोथ ऐसा आपने सर्च किया, जो फर्स्ट रिजल्ट आया वो माई मंत्रा का सपोज आया या फिर फ्लिपकार्ट का आया है, तो यूजर पहले माई मंत्रा और फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देगा, नहीं कि उसके नीचे के जो रिजल्ट है नेचुरल रिजल्ट उस पे क्लिक करेगा। ऐसा क्यों होता है? पहले तो बट ऑब्वियस है वो खरीदना चाहता है, तो फर्स्ट रिजल्ट जो खरीदने के बारे में होगा उसे पे ही क्लिक करेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि आज की जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होती है ऑनलाइन की, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि यूजर को पहले ही बार में वो पसंद ना आ जाए। उसके इफेक्ट्स, डिजाइन, कॉन्सेप्ट, हर बारे में हर छोटी सी बात पे वो इतना ध्यान रखते हैं कि यूजर वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद दूसरा कुछ देखना पसंद ही ना करे, यूजर उस पे ही क्लिक कर दे। एक बार अगर वो यूजर आपके पास आ गया है तो मान लीजिए कि 50% तो काम आपका हो ही गया है। आपको बाद में आपकी प्रोडक्ट अच्छी से आपकी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करनी है। तो इस हिसाब से आप ट्रांजैक्शनल क्वेरी को कवर अप कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है आपको एडवर्टाइजमेंट तो करनी ही होगी अगर आपको टारगेट करना है ट्रांजैक्शन को।